ये 3,85,000 किलोमीटर दूर वाला सफेद सा गोला हमारे ग्रह पृथ्वी का पुराना साथी है। हमारे सूर्यमंडल में बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिनके कई सारे चांद हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही है जो 4.5 बिलियन सालों से हमारे साथ है। यहाँ तक प्लूटो जैसे बौने ग्रह के भी 5 चांद हैं, जिन्हें हम साइंटिफिकली नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। तो ये जान के आपको जरूर लगता होगा कि ऐसा क्यों है, और क्या अगर हमारा यही इकलौता चांद नहीं होता तो क्या पृथ्वी जैसे हमें आज दिखती है वैसे ही होती, या फिर यहाँ जीवन भी संभव नहीं हो पाता। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे, जिन्हें जान के आपको हमारे चांद के लिए एक नया सम्मान जरूर उमड़ उठेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारे नजदीकी ग्रह मार्स के पास 2 चांद है, और जुपिटर और सैटर्न दोनों के पास 60 से भी ज्यादा चांद है। यूरेनस के पास 27 है, नेपट्यून के पास 14 और जैसे हमने कहा प्लूटो के पास 5। तो ये सभी ग्रहों के पास इतने चांद कैसे हैं? वेल, इसके पीछे ये वजह है कि ग्रहों को चांद यानी नेचुरल सैटेलाइट्स 3 में से एक वजहों के कारण मिलते हैं। एक वजह है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वो ग्रह से टकरा जाता है और उस ग्रह का एक भाग निकल के एक चांद बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे अपने पृथ्वी के चांद के साथ हुआ। दूसरी वजह यह है कि ग्रह अपनी ग्रेविटी के वजह से किसी गुजरते हुए ऑब्जेक्ट को अपने चपेट में ले लेता है और वो ऑब्जेक्ट उसे ऑर्बिट करने लग जाता है। और तीसरी और फाइनल वजह है एक्रीशन डिस्क्स के द्वारा। आपने अक्सर देखा होगा कि सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून के रिंग्स होते हैं। ये बेसिकली बर्फ, पत्थर और मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं जो उस प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। कुछ सालों बाद इनमें से ही मैटर ग्रेविटी के वजह से आपस में कोएलिस यानी संगठित होने लगते हैं एक आकार में, जो फिर एक चांद बन जाता है। ये एक्सप्लेन करता है कि ये गैस जायंट्स के पास इतने चांद कैसे हैं। लेकिन एक प्लूटो जैसा छोटा ग्रह तो इस मामले में इतना लकी नहीं हो सकता, पर यहाँ सिर्फ उसके क्यूपर बेल्ट में स्थित होने के वजह से ये संभव हो पाया है। क्यूपर बेल्ट बर्फीले पत्थरों का एक विशाल सा बेल्ट है, जिसमें से कुछ पत्थरों के टकराने से और कुछ को प्लूटो द्वारा अपने ग्रेविटी में कैद करने के वजह से आज इस छोटे से ग्रह के पास भी 5 चांद है। और दूसरी तरफ मर्क्यूरी और वीनस के सूरज के नजदीक होने के वजह से यहाँ एक भी चांद नहीं है। पर हम पृथ्वीवासियों को नसीब से एक चांद मिला है, जिसे हमें शायद संभाल के रखना चाहिए, राइट? वेल, चलिए पता लगाते हैं ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या होगा अगर चांद आसमान में नहीं होता तो सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि रातें कितनी अंधेरी दिखेंगी। चांद के बाद रात में दूसरी सबसे चमकीली चीज है वीनस, लेकिन वो हमारे चांद से करीब 2000 गुना कम चमकीली है। तो ये बात तो तय है कि ये ग्रह हमें उचित रोशनी देने के काबिल नहीं हो पाएगी। पर क्या इससे हमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, राइट? हमारे पास आज ऊर्जा से चमकते शहर है और हम कुछ ही सालों में पूरे पृथ्वी को इसी तरह रोशन कर सकते हैं। पर चांद का महत्व सिर्फ इधर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि अब तो बस शुरुआत है। चांद के बिना पृथ्वी पे एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटों का होता। इसका मतलब आज एक साल में 1000 से भी ज्यादा दिन होते। ये इसीलिए क्योंकि चांद की ग्रेविटी के वजह से पृथ्वी की अपनी खुद की चक्कर लगाने की गति धीमी हो जाती है और काफी समय गुजरने पर दिनों में घंटों का फर्क आ जाता है। इसके अलावा चांद नहीं होने के वजह से टाइड्स यानी समुद्री ज्वारों में भी बहुत फर्क पड़ेगा। हाई टाइड्स और लो टाइड्स में समुद्र का लेवल 1/3 हो जाएगा वो ज्वारों की तुलना में जिन्हें हम आज देखते हैं। इसका मतलब हाई टाइड्स समुद्री तट से सिर्फ इतना पहुंचेंगे और लो टाइड्स सिर्फ इतने लेवल तक ही सीमित रहेंगे। इसके अलावा हम कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी नहीं देख पाएंगे। चांद के बिना हमारे आसपास कुछ रहेगा ही नहीं जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सके। लेकिन ये सब बदलाव भी कुछ नहीं है घबराने के लिए उनके कंपैरिजन में जिनसे हमें असल खतरा है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड यानी टेढ़ी है और इसी वजह से यहाँ मौसम भी होते हैं। पर ये बारीक बैलेंस एक्चुअली सूरज और चांद के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के वजह से बनता है। अगर चांद को निकाल दिया जाए तो हम सबसे शक्तिशाली पृथ्वी को स्थिर रखने वाले बल को भी निकाल देंगे और इससे होगा ये कि वो बारीक बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर सिर्फ सूरज की ही ग्रेविटी का प्रभाव हम पे बचेगा, जिससे पृथ्वी वॉबल यानी चारों बाजू हिलने लगेगी। सीजन्स यानी मौसमों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठंड का मौसम, बारिश का मौसम और गर्मी का मौसम नहीं रहेगा।
सब कुछ पलक झपकाने की तेजी से गुजर जाएंगे। हर कुछ घंटों में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। दोपहर को तापमान 50 डिग्री तक हो सकता है और रात में -22 डिग्री सेल्सियस। ये हम इंसानों और अन्य जानवरों की प्रजातियों को मजबूर कर देगा अब तक के सबसे बड़े नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, जहां सिर्फ वो जीव ही जीवित रह पाएंगे जो ऐसे कठोर परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल पाएंगे। और वैज्ञानिक कहते हैं ये बदलाव ज्यादातर प्रजातियों को खत्म कर देगा, लेकिन शायद हम इंसान अपने आप को बचा पाएंगे। इंसान आज काफी आधुनिक जो हो गया है, लेकिन अगर चांद शुरुआत से ही पृथ्वी का साथी नहीं होता तो फिर क्या बात सेम होती? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ शायद होते ही नहीं। पृथ्वी का वातावरण ऐसा बन ही नहीं पाता कि एक जीव मंडल उत्पन्न हो पाए। ये इसीलिए क्योंकि 4 बिलियन सालों पहले जब पृथ्वी और चांद नए नए बने थे तो चांद पृथ्वी से आज के मुकाबले करीब आधे दूरी पे था, और चांद के करीब होने के वजह से वो अपने गुरुत्वाकर्षण का और भी ज्यादा प्रभाव पृथ्वी पर डाल सका, और इस वजह से उस समय की तेज घूमती हुई पृथ्वी काफी हद तक स्टेबलाइज यानी स्थिर हो सकी। इस तरह पहली बार जन्म ले पाए जिंदगी के मॉलिक्यूल्स आरएनए और डीएनए, जिन पर आज पूरे पृथ्वी का जीव मंडल आधारित है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स की विशेषता है कि इन्हें पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने में समय लगता है, और ठीक वही अकेले नहीं दे पाती हमारी उस समय नई जन्मी पृथ्वी। तो क्या अब भी आप सोचना चाहोगे कि चांद हमारे लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है? वेल, मुझे लगता है कि आप आज के बाद चांद को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखोगे। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।